हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमू स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है अदानी विल्मर लिमिटेड। काफी पॉपुलर स्टॉक है ये। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने आज एक टेक्निकल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है 724 की प्राइस पे। तो जिस टेक्निकल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया वो है यू शेप्ड पैटर्न। हम आपको दिखा देते हैं। आपको एक कर्व दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर टेक्निकल पैटर्न का इसने आज ब्रेकआउट दिया है एट अ प्राइस ऑफ 724 रुपीज। तो इस पैटर्न के ब्रेकआउट के बेसिस पे जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 790 रुपीज का। वैसे एक्चुअली में 791 है, बट हमने उसको राउंड ऑफ करके 790 यहाँ पर लिख दिया है। तो अब दोनों में से कोई सा भी टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो ये टारगेट कैसे निकाला गया उसको स्टडी कर लेते हैं। उसके लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहले होगी ब्रेकआउट प्राइस या फिर नेकलाइन प्राइस, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो होगी डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द यू पैटर्न। तो ब्रेकआउट प्राइस हमने आपको बता दी वो 724 की है। जो लोएस्ट वैल्यू है यू पैटर्न की वो है 657। तो 724 माइनस 657 प्लस 724 जब आप करेंगे तो आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 791 का या फिर 790 रुपीज का। तो हम मान लेते हैं कि स्टॉक जो है इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट को होल्ड कर लेता है और वापस नीचे नहीं आता है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस स्टॉक को मिलेगी दैट विल बी अराउंड 737। अगर स्टॉक 737 के लेवल को तोड़ देता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 765 टू 769, जो कि काफी दूर निकल कर आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब इस पर्टिकुलर टारगेट की तरफ स्टॉक अप्रोच करे तो उसको यहाँ पर इस ऊपर वाली लाइन पर रेजिस्टेंस भी मिले और फिर ये वहां से वापस नीचे गिर जाए। तो 765 टू 769 का जो लेवल है स्टॉक के लिए काफी क्रिटिकल रहेगा। अगर स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल को तोड़ देता है, इसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देता है, तो जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस निकल कर आ रही है दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 778 टू 780। तो ऊपर की तरफ पहले ये तीन टारगेट्स आएंगे, उसके बाद 790 का जो मैक्सिमम टारगेट है आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। तो जो भी टारगेट्स हमने आपको ऊपर की तरफ बताए ये रेजिस्टेंस का काम भी करेंगे। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। जरूरी नहीं कि 780 तक जाए। ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक 765 को टच करे, वापस नीचे 737 पर सपोर्ट ले और फिर वापस ऊपर घूम जाए। तो ये ऊपर नीचे करता रहेगा। जरूरी नहीं कि सिंगल गो में ही 790 का टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ ये तीन इंटरमीडिएट टारगेट्स हो गए। पहला 737, दूसरा 765 टू 769 की जो रेंज है वो, और तीसरा 778 टू 780। तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन बेसिकली क्या है। तो देखने वाली बात है कि स्टॉक काफी दिनों से एक पर्टिकुलर रेंज में ही मूव कर रहा है। तो इसलिए इसने एक चैनल बना दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं अपर स्लोपिंग चैनल, जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है जो कि डब्ल्यू शेप्ड जैसा दिख रहा है। अभी इसका ब्रेकआउट आना बाकी है। ऐसा हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पर कहीं पर इस लाइन को टच करे और फिर वापस यहाँ से नीचे आ जाए। तो ये जो लाइन है स्टॉक के लिए काफी क्रिटिकल रहेगी। इवन इन द केस ऑफ 790 जो आपका मैक्सिमम टारगेट है उसके लिए भी ये वाली लाइन काफी क्रिटिकल रहेगी, क्योंकि जब तक ये लाइन नहीं टूट जाएगी और स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू नहीं कर देगा तब तक 790 का टारगेट आना थोड़ा मुश्किल रहेगा। बट हमने आपको यू शेप्ड पैटर्न के बेसिस पे मैक्सिमम टारगेट बता दिया है। तो ये तो हो गई ऊपर की बात। अपर स्लोपिंग चैनल भी हमने आपको बता दिया, डब्ल्यू पैटर्न भी हमने आपको दिखा दिया। अब हम नीचे की तरफ बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि स्टॉक ऊपर जाने की बजाय नीचे गिरना शुरू करता है, तो जो इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो 724 रुपीज का रहेगा, जिसका इसने आज ब्रेकआउट दिया है। अगर स्टॉक वापस इस रेंज में घुस जाता है, मतलब 724 के नीचे आ जाता है, तो जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है उसके बाद वो है 710 रुपए का 710 का। अगर स्टॉक 710 को तोड़ देता है, उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट और सपोर्ट लेवल वुड बी अराउंड 699 रुपीज। अगर 699 का लेवल भी टूट जाता है, स्टॉक उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, तो जो अभी के लिए हम लोगों ने फाइनल सपोर्ट लेवल निकाला है वो है 693 का। अगर 693 भी टूट जाएगा फिर इसमें फ्रेश सपोर्ट लेवल्स निकालने पड़ सकते हैं। तो नीचे की तरफ 710, 699 एंड 693 ये तीनों सपोर्ट का काम करेंगे। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस ऊपर घूम सकता है। जरूरी नहीं है कि वो 693 तक जाए। ऐसा हो सकता है कि 724 को टच करने के बाद ही वापस ऊपर चला जाए, या फिर 724 को तोड़े, 710 का सपोर्ट ले और फिर वापस ऊपर घूम जाए। तो इसलिए जो भी टारगेट्स हमने आपको बताए हैं, ऊपर की तरफ वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे और नीचे की तरफ वो सपोर्ट का काम करेंगे। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ।
बाय बाय, टेक केयर।